पीटीईटी 2023 का एग्जाम मई यानी अगले महीने में है और उसका एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के 20 क्वेश्चन। 20 ही क्यों? क्योंकि ये सारे 20 क्वेश्चन वो छाटे हुए हैं जो कम से कम 3-3 4-4 बार पूछे गए हैं बीएसटीसी और पीटीईटी की परीक्षा में ही। इसके अलावा पटवार, एलडीसी जैसी परीक्षाओं में भी रिपीट हुए हैं बार बार। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ। बिना देर किए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए जयपुर, बी बीकानेर, सी झुंझुनू या डी अलवर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं सुनारी सभ्यता के अवशेष। जुते हुए खेत और जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए आहड़ से, बी कालीबंगा से, सी गणेश्वर से या फिर डी बैराट से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। आहड़ उदयपुर में स्थित है, गणेश्वर सिक्कर के अंदर स्थित है और बैराट जयपुर के अंदर स्थित है। किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? आहड़ को, गणेश्वर को, बैराट को या कालीबंगा को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर जो आहड़ सभ्यता स्थित है उसे कहते हैं ताम्रवती नगरी, आघाटपुर या धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए वत्सराज को, बी मिहिर भोज को, सी महिपाल को या फिर डी नागभट्ट को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागभट्ट को कहा गया है मलेच्छों का नाशक, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है मारवाड़ परगनारी विगत। ये एक ग्रंथ है। मारवाड़ परगनारी विगत के रचयिता कौन है? अबुल फजल, बी मुहणोत नेणसी, सी कर्नल जेम्स टोड या फिर डी बदायूनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुहणोत नेणसी। मुहणोत नेणसी ने लिखा है मारवाड़ परगनारी विगत। अगला क्वेश्चन है कनौज पर अधिकार हेतु चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में राजपूताना के किस राजवंश ने भाग लिया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राठौड़ वंश, बी चौहान वंश, सी गोहिल वंश या फिर डी गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष हम राजस्थान के इतिहास की क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर देखते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां जाके कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, चल रहा है, उसकी क्लासेस अपलोड की गई है, वो जाके आप देख सकते हैं। आबू के परमाणु की राजधानी थी? ऑप्शन ए चंद्रावती, बी चित्तौड़गढ़, सी अमेर या फिर डी मेड़ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्रावती। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में आमिर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था? ऑप्शन ए सहल कंवर, बी सहल कंवर, सॉरी ऑप्शन ए कृष्णा कुमारी, बी सहल कंवर, सी फूल कंवर या फिर डी चांद कंवर। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी विवाद मेवाड़, मारवाड़ और आमेर रियासत के बीच में हुआ था। ठीक है, उसमें कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया था। मेवाड़ की राजकुमारी थी। मुणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? मुणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 शाखाएं। राजस्थान के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया? राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, जय सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह राजस्थान के वो शासक जिन्होंने आजीवन औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, औरंगजेब मंदिर तोड़वा था, महाराणा राज सिंह वापस बनवा देते, यही चलता रहा पूरे जीवन। ठीक है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए मालवा और गुजरात के मध्य,
बी मेवाड़ और जयपुर के मध्य, सी मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, या फिर डी दिल्ली और आगरा के मध्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालवा और गुजरात के मध्य। ठीक है, मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने चंपानेर की संधि की मेवाड़ के विरुद्ध महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने हेतु। संधि करके दोनों की संयुक्त सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करती है और डील ये थी संधि में कि भाई मेवाड़ आधा आधा बांट लेंगे गुजरात और मालवा के बीच में जीतने के बाद। लेकिन ये मूर्ख भूल गए थे कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, दोनों को निपटा दिया। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ऑप्शन ए हल्दी घाटी के युद्ध को, बी कुंभलगढ़ के युद्ध को, सी खानवा के युद्ध को, या फिर डी दिवेर के युद्ध को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन। इसमें राजपूत सेना का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के पुत्र ने, और उस तरफ से थी अकबर की सेना सरिया सुल्तान खां के नेतृत्व में, और जिसमें मेवाड़ की सेना जीत गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को, राव गंगा को, महाराणा प्रताप को, या फिर उदय सिंह को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंवर चूड़ा। मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र थे। अपने अपने छोटे भाई मोकल को गद्दी देने के लिए इन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया था, इसलिए इनको कहते हैं राजस्थान का भीष्म पितामह। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? पता है जोधपुर में राज जोधा के उनके जो पुत्र हुए उन्होंने अलग अलग जाके अलग अलग राज्यों और शाखाओं की स्थापना की। इसमें ही है मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन है? राव बीका, जयमल राठौड़, राव दूधा, या फिर सातल देव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी राव दूधा। ठीक है। राजकुमार अजीत सिंह को पुनः जोधपुर दिलाने वाले वीर का नाम है? उदय सिंह, दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह, या फिर भीम सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुर्गादास राठौड़। औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को छुड़ाकर मारवाड़ का शासक बनाया दुर्गादास राठौड़ और रूपाधाय। ठीक है, सॉरी गोराधाय, नाम कंफ्यूज है थोड़ा। अगली है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? स्वरूप दे, रूपा दे, उमा दे, या फिर फूल कंवर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उमा दे। उमा दे बटियानी रानी थी जैसलमेर की, जिनको कहते हैं रूठी रानी, मालदेव की पत्नी थी। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1541 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, या फिर 1544 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1544 में। मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। मारवाड़ के किस शासक ने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? उदय सिंह, अजीत सिंह, राम सिंह, या फिर राव चंद्र सेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, जिन्होंने आजीवन अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से मारवाड़ के किस शासक की रक्षा की थी? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, भीम सिंह, या फिर मान सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीत सिंह। नागौर दरबार का आयोजन किया गया था 1568 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, या फिर 1571 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1570 में किया था नागौर दरबार का आयोजन, जिसमें राजस्थान के अधिकांश शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी, सिवाय मारवाड़ के रावचंद्र सेन के और अपने मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2-4 बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, जिनके आगे भी बनने की पूरी संभावना होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको किसी कागज पे नोट कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को सेव करके रट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।